डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स का जो हमारा दौर चल रहा है उसमें हम आज करेंगे एंटर वर्सेस एंटर इनटू। भी एंटर और एंटर इनटू में क्या डिफरेंस होता है और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो क्या है टॉपिक, एंटर वर्सेस एंटर इनटू। तो सबसे पहले अगर मैं एंटर की बात करूँगा तो एंटर मेरे बच्चे एक वर्ब होती है। एंटर एक वर्ब होती है और उसके साथ एंटर वर्ब के साथ आप इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। सुपरफ्लुअस का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, भी जितने की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा। अब एक बात बता दूं, एंटर के अंदर इनटू का मीनिंग अपने आप से पहले ही होता है, इसलिए वहाँ पे एंटर के साथ आप इनटू यूज़ नहीं कर सकते। जब हम इसको एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो एंटर के साथ इनटू का मीनिंग ऑटोमेटिकली होता है। क्योंकि हम जैसे मान के चलो, आपने एक ये रूम है, ये कोई रूम है और आपने यहाँ से एंटर किया, देखे ही एंटर्ड माई रूम, ही एंटर, ये कोई पर्सन है, ही एंटर्ड माई रूम, तो ही एंटर इनटू, हाँ उसने एंटर कर लिया, ठीक है भाई, एंटर कर लिया, आया निकल गया, आया और निकल गया, उसने रूम में एंटर किया, तो एंटर इनटू नहीं आता। एंटर के अंदर इनटू का मीनिंग अपने आप से पहले से ही फिक्स होता है, इसलिए आप एंटर इनटू नहीं बोलते। तो एंटर के साथ इनटू सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो गो या कम के साथ आप इनटू का यूज कर सकते हैं। अब इनटू का मीनिंग होता है, एक बात बताऊं, इन प्लस टू, टू का मतलब हो गया मूवमेंट, टू का मीनिंग हो गया मेरे बच्चे मूवमेंट, और इन प्रेपोजिशन आप यूज करते हैं जब आप कहीं भी मूवमेंट करें। जैसे आपने कभी भी रूम में आए, रूम में आके आप घूमने चलने फिरने लगे, मूवमेंट करने लगे, तो इनटू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ही केम इनटू माय रूम, ही केम इनटू माय रूम। अब बचपन याद करो, बचपन में तुम क्या बोलते थे, सर मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो कम इनटू तो नहीं बोलते थे, क्यों? कम इन का मीनिंग हो गया कि सर मैं क्लास में अंदर आ सकता हूँ, आप अंदर आके बैठते थे ना, कि क्लास में आके मूवमेंट करते थे, इसलिए आप बोलते थे मे आई कम इन सर। आप ये नहीं बोलते थे मे आई कम इनटू सर। तो इनटू का मीनिंग हो गया मूवमेंट, कहीं भी जाके आप जब मूवमेंट करते हैं इसलिए इनटू यूज कर लिया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझते हैं, भी गो और कम के साथ आप इनटू का यूज कर सकते हैं। जैसे ही एंटर्ड इनटू माय रूम, तो अभी तो मैंने बोला एंटर को हमने एज ए वर्ब यूज किया, तो रूम में एंटर करेगा तो भाई इनटू कैसे आ जाएगा, सुपरफ्लुअस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है शी केम इनटू माय रूम, बिल्कुल ठीक है, वो मेरे रूम में आई थी। आई वेंट इनटू हर रूम, मैं उसके रूम में गया था, बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट है दे एंटर्ड माई रूम, उन्होंने मेरे रूम में एंटर किया था, ठीक है। ही इज गोइंग इनटू हिज रूम, वो अपने रूम में जा रहा है, वो अपने रूम में जा रहा है। तो एंटर का मीनिंग हो गया कहीं भी आना या जाना, कहीं भी आना जाना के मतलब में उसका मीनिंग इनटू का अपने आप से फिक्स हो जाता है, पहले से उसमें एंटर में इनटू का मीनिंग होता है, तो इसलिए आप एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको एंटर एज ए वर्ब इतना समझा दिया, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ एंटर इनटू क्या होता है और उसका क्या मीनिंग होता है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब समझते हैं मेरे बच्चे एंटर इनटू को। एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है। ये क्या होती है मेरे बच्चे? ये एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है बिकम इन्वॉल्व, भी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना। किस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया? किसी एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हो, किसी फैक्टर में इन्वॉल्व होते हो, किसी मैटर में इन्वॉल्व होते हो, या किसी डिस्कशन में जब आप इन्वॉल्व होते हो, जब आप किसी एग्रीमेंट, फैक्टर, मैटर और डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, जब आप उसमें हिस्सा लेते हैं, जब आप उसमें एग्रीमेंट में, जैसे कहते हैं ना वो यार वो तो उसमें शामिल है, उस चीज़ों में वो शामिल है, जब आप किसी चीज़ में सम्मिलित होते हैं, इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, किसमें? एग्रीमेंट, फैक्टर, मैटर और डिस्कशन में, तब एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, ना कि एक वर्ब की तरह यूज हो, इसका मीनिंग भी अलग है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। पहला एग्जाम्पल है दे रिफ्यूज टू एंटर इनटू द डिस्कशन ऑन द मैटर। मैंने क्या बताया? भी मैटर में इन्वॉल्व होना, किसी मैटर में इन्वॉल्व हो गए तो इन्वॉल्व, उन्होंने रिफ्यूज किया था एंटर इनटू, इन्वॉल्व होने के लिए, जो मैटर पर जो डिस्कशन था उसमें इन्वॉल्व होने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है
मेडिकल एथिक्स आल्सो एंटर इनटू द क्वेश्चन। जो मेडिकल एथिक्स है वो भी इन्वॉल्व होनी चाहिए क्वेश्चंस में, जो मेडिकल एथिक्स है वो भी क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट। भाई एग्रीमेंट में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई थी, किसमें? विद द प्राइवेट फर्म। भाई जो प्राइवेट फर्म का जो एग्रीमेंट था वो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो गई। नेक्स्ट है ही एंटर्ड इनटू द मैटर। उसने मैटर में इन्वॉल्व हुआ था। अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ ना ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो ही एंटर्ड इनटू नहीं आएगा, ही एंटर्ड द रूम आ जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे यही सेम सेंटेंस लिख देता हूँ मेरे बच्चे, मैं लिख के ही बता देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया ही एंटर्ड इनटू द रूम, पहले हमने किया है, अभी 1 मिनट पहले ये सेंटेंस किया था। तो रूम में एंटर किया था, रूम में एंटर किया तो भाई एंटर इनटू नहीं आता, फिर तो एंटर्ड एज ए वर्ब यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग हो गया यहाँ पे इसने इन्वॉल्व, ये इस चीज में इन्वॉल्व हुआ है, ये इस चीज में इन्वॉल्व हुआ। तो इन्वॉल्व किस में हुआ? किसी एग्रीमेंट में, किसी फैक्टर में, किसी मैटर में, किसी डिस्कशन में जब इन्वॉल्व होने की बात आती है तो एंटर इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज कर लिया जाता है, ना कि एंटर वर्ब का। तो एंटर वर्ब का मीनिंग आपको मैंने बता दिया, कहीं भी गो या कम, कहीं भी एंटर कर जाना, जैसे रूम में जाना या कहीं भी जाना, उसके लिए एंटर का मीनिंग हो गया। लेकिन एंटर इनटू क्या हो गया? एंटर इनटू हो गया किसी एग्रीमेंट, फैक्टर, मैटर, डिस्कशन में इन्वॉल्व होना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था एंटर और एंटर इनटू में डिफरेंस। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इन कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं। सो मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेशन में।